अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह की रहमत से आप लोग ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी फ्रेंड्स, बात तो करेंगे जी अपनी चाची जी के ऊपर ही, जो आजकल बहुत खड़खड़ा रही हैं। पता नहीं क्यों, किस बात पे इतना उछल रही हैं ये। तो जी सबसे पहले तो ये बोलूँगी कि जो आज इनके पास एक लड़की मिलने आई थी, जो जिससे ये घर से बाहर जाकर जो है जिससे ये मिली, तो मैं ये बोलूँगी कि बेटा, मेरी बहन, तो आप अच्छे घर से लग रही हो। तो बेटा, आप कहाँ इनके चक्करों में पड़ रही हो और कहाँ मतलब इनसे कांटेक्ट में रह रही हो। आप बिगड़ जाओगी, तो आप अपने घर के घर तक ही ताल्लुक़ रखो। तो मेरे आपको ये होगा। और आप जो समूह सिस्टर के बारे में आप बोल रही थी, तो समूह सिस्टर और समूह सिस्टर जैसी और भी बहुत सारी बहनें जिनका ये घर घर पूरी फैमिली बर्बाद कर रही है। और घर बर्बाद करने का मतलब कि लाजमी सी बात है, घर के मर्दों को ही घेरा करती हैं ये। तो जब घर का मर्द ही घर में नहीं होगा, घर का मर्द ही जब अपनी दौलत, पैसा, अपना टाइम जो है वो इन पर जाकर लुटाएगा, तो वो घर वालों के ऊपर क्या बीतती है, तो वो आप जाके ज़रा अपनी मम्मी से पूछिएगा कि क्या ये बात सच है कि नहीं। ठीक है, तो आप तो अभी छोटी हो, शायद आपको इतनी नॉलेज ना हो, और अल्लाह पाक आपके नसीब अच्छे रखे। आप अच्छे घर की ही दिख रही थी। ठीक है, अच्छा जी, अब बात करूँ जो चाची जी की, तो चाची जी आप मतलब क्या मतलब जा नमाज पर बैठ कर के मैं अब ये टाइम दिखा रही हूँ। देखो, मैंने तहज्जुद पढ़ी, मैं रात को तहज्जुद की नमाज़ तो ऐसी है जो बंदा और अल्लाह के बीच की बात होती है। जब भी अल्लाह ताला ने उसका टाइम भी जो मुकर्रर करा, तो वो रात की तारीख़ी में करा और रात की खामोशी में करा कि उस वक्त अल्लाह ताला से बातें की जाए। पर आप वो भी चिल्ला चिल्ला कर जो है अपनी वीडियो के ज़रिए बता रही हैं, और फिर बोलती हैं कि मैं जब फटी जीन्स, हाँ जी, देखा, आज आपने खुद कबूल कर लिया कि फटी जीन्स। तो आप जब फटी जीन्स आप नहीं दिखाते हो, तो फिर आप ये सब कुछ क्यों ना दिखाओ। चले जी, आप दिखाती हैं, चले जी, दिखाएं आप। और आपने ये बोला ना कि क्या पता मुझसे कोई कुछ सीख ले और फिर ऐसा ही वो करे। तो बिल्कुल मैं खुद ये बात बोलती हूँ कि जो हमारे बड़े यूट्यूबर होते हैं, तो वो हमारे लिए एक मॉडल के तौर पर होते हैं कि उनसे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं कि यार इन्होंने अपनी वीडियो में ऐसा किया, ऐसा करा, तो हमें भी इस तरह की वीडियो बनानी चाहिए ताकि हम जो है वो आगे कामयाब हों इस तरह। लेकिन आप क्या दिखा रही हो अपनी वीडियो के ज़रिए? पर आप क्या दिखा रहे हो अपनी वीडियो के ज़रिए? आप क्या दिखाना चाह रहे हो? आप कभी बेतुकी चीज़ों की प्रमोशन करती हो, ठीक है। जैसे कि वो आपने रमज़ान में जो करी, वो मुझे बेहद गंदा लगा, बेहद गंदा लगा। जो आप जुए की कोई ऐप थी, तो उसकी आप प्रमोशन कर रही थी और आप बोल रहे थे ये डाउनलोड करो, ये करो, वो करो, ये गेम खेलो, ठीक है। तो ये प्रमोशन मुझे आपकी बहुत बुरी लगी। और क्या आप सिखा रहे हो कि माँ बेटा बैठकर जो है नशा करें, ये सिखा रही हो आप। माँ बेटा बैठकर जो है वो नंगा नाच करें, ये सिखा रही हो आप खुद ही अपने अल्फाजों पर थोड़ी सी तवज्जो दें, थोड़ी सी गौर करें कि आप क्या बोल रही हैं और क्या मैसेज दे रही हैं आप आगे पब्लिक को। क्या सिखा रही हैं आप पब्लिक को? एक मुसलमान होने के नाते आप ये सब कुछ सिखाना आपका क्या ये सही है? तो प्लीज़ आप ये खुद ही बताइए, ठीक है। और बाकी आप यूट्यूबर्स को बोलते हो कि 4 औरतें बैठ जाती हैं और पूरा गैंग बना के और पूरा ग्रुप बना के मेरे ऊपर तानाकशी करती हैं और ये करती हैं। तो ये 4 औरतें या 5 औरतें या 10 औरतें, जितनी भी यूट्यूबर बहनें हैं, रिएक्शन वीडियो वाली अपनी बहनों की बात कर रही हूँ मैं, तो क्या हम सब बहनें आपके घर पर आए थे? हम सब घर पर आए थे आपके रोने सुनने के लिए कि क्या हुआ, आपका शौहर आपको छोड़ के चला गया, क्यों गया, क्यों नहीं गया? क्या हमने बोला था आपको कि आप अपने शौहर को गालियाँ दो? क्या हमने बोला था आपको अपने शौहर को मारो? क्या हमने बोला था कि उसकी गंदी गंदी वॉइस जो हैं, जो गालियों से भरपूर हैं, तो वो वॉइस जो है आप पब्लिक को सुनाओ? क्या हमने बोला था आपको? आप मतलब बैठ जाती हो जब आप, अब आपको जो है ना वो असल मिर्चियाँ लग रही हैं, जो अब आपको 1 बाय 1 जितनी भी रिएक्शन चैनल वाली मेरी बहनें हैं जिनका आपने नाम लिया, तो मैं अपनी बहन का मतलब नूर सिस की बात करूँगी, ठीक है। तो नूर सिस अगर आपके लिए वीडियो बना रही हैं और आपके लिए कुछ बोल रही हैं, तो वो दीन की राह से बोलती हैं, हमेशा दीन को लेकर बोलती हैं। वो आपसे, वो दीन से ही रिलेटेड आपसे सवाल करती हैं कि क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कि उनको नॉलेज है दीन की, जब भी वो आपसे सवालात भी करती हैं। अल्लाह पाक और उनके इल्म में इजाफ़ा करे। तो वो अपने दीन की राह से ही आपसे बात करती हैं, तो वो क्या गलत करती हैं? तो बताइए आप कि आपने कौन सा
कौन सी ऐसी हदीस और कौन सी ऐसी आपने हमारे किसी नबी पैगंबर की कोई बात ऐसी सुनी है, कोई ऐसी आपने कुछ भी कोई ज़िक्र ऐसा सुना हो कि जिसमें उन्होंने बताया हो कि फहाशी फैलाओ, तो आप ये खुद ही बताइए, ठीक है। बाकी तो और किसी की मैं बात करूँगी ही नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने नूर sis की बात करी, क्योंकि वो दीन की रौ से आपसे बात करती हैं, दीन को लेकर आपसे बात करती हैं, दीन से रिलेटेड आपसे बात करती हैं। तो आप ये बातों का ज़रूर जवाब दीजिएगा। और बाकी रही बात सम्मू सिस्टर की, तो सम्मू सिस्टर की अम्मी के बारे में आपने इतना कुछ बोला। अभी आप जो है वो अपनी कर्नाटक लैंग्वेज के अंदर और बम्बई वाली लैंग्वेज में और पता नहीं एक और कौन सी लैंग्वेज के अंदर आप उनको बोले जा रहे हो कि ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसी बातें यूँ नहीं करो अम्मा, यूँ नहीं करो। तो यार ये बात बताओ कि आपके पास प्रूफ है क्या उनकी अम्मी की 4 शादियों के? आपने बोला कि मैंने तुझे नहीं बोला, तेरी तो बल्कि शादी ही नहीं हुई। अच्छा जी, चले, तो वो नहीं दिखा रही तो आप दिखा दो। आपने जब इतनी बात बोली उनकी अम्मी के लिए कि उनकी अम्मी की 4 शादियाँ हुई हैं, तो उन 4 शादियों का या 3 शादियों का प्रूफ जो है वो आप दे दो। आप क्यों नहीं दे रही हो? क्यों आपके पास भी नहीं है? आपके पास तो अपने प्रूफ नहीं है, आपके पास तो अपनी बातों के प्रूफ नहीं है। आपने बोला कि मैंने सारे प्रूफ दिए। क्या प्रूफ दिया आपने? जो निकाहनामा दिखाया उसमें दूल्हा के सिग्नेचर नहीं थे। फिर जो आपने अपनी और कासिम साहब की तस्वीरें दिखाई आपने, तो वो एडिट करके दिखाई हुई थी कि ऊपर से शर्ट कोई तो पजामा कोई, तो वो वाली आपने एडिटिंग कर करके जो है आपने वो तस्वीरें ज़बरदस्ती की अपने आप को उनके साथ जोड़ के आपने वो तस्वीरें दिखाई। तो आपने कौन सा ऐसा प्रूफ दिया है पब्लिक को जो आप उनसे प्रूफ मांगने बैठ रही हो? आप तो उनसे बड़ी सेलिब्रिटी हो। सम्मू सिस्टर ने तो आज तक अपने आप को कोई सेलिब्रिटी नहीं बोला। आप तो सेलिब्रिटी हो ना, तो आप सेलिब्रिटी होने के नाते अपनी पब्लिक को, अपने व्यूवर्स को कैसे धोखे में रख सकती हो? आपसे सवालात करते हैं तो आपको मिर्ची लगती है। तो ये हमारा राइट है आंटी जी, सॉरी आंटी बोल दिया, चाची। तो ये हमारा राइट बनता है चाची जी कि हम आपसे सवाल करें, चाहे वो रिएक्शन चैनल वाले हों, चाहे वो एक आम व्यूवर्स हों हमारे। तो आम व्यूवर्स भी तो आकर आपसे इतने कमेंट के ज़रिए सवालात करते हैं। किसकी बात का जवाब दिया आपने? किसी की बात का जवाब नहीं दिया, किसी की बात का कोई प्रूफ नहीं दिखाया, इग्नोर कर देती हैं। वीडियो अपलोड करी, बस आती हैं, देखती हैं है इतने गंदे गंदे कमेंट, तो आप कुछ करती ही नहीं हैं। समझ आई आपको? तो आप प्रूफ दीजिए। आपने जो इतनी बड़ी बात बोली है ना, क्योंकि आपके लिए तो प्रूफ जो है वो बहुत सारे सम्मू सिस्टर ने प्रूफ ला कर दिए। और जो कासिम अंकल वाला जो प्रूफ था वो भी सम्मू सिस्टर ही लेकर आई थी। उसके बाद आपने दिया, और उसके बाद भी आपने झूठा ही दिया। उसके बाद भी आपने झूठ दिया, ठीक है ना। तो अब आप सच्चा वाला कोई प्रूफ लाइए जिसे देखकर हम सभी को तसल्ली हो। और हमेशा से बोला गया है आपको, सिर्फ मैंने नहीं, मैंने भी अपनी कई सारी वीडियो में बोला है, और भी बहनों ने बोला है, नूर सिस्टर ने भी बोला है कि जहां आप सही होंगी तो वहां आपकी अच्छाई में, आपकी तारीफ़ में वीडियो बनाई जाएगी। पर आप कोई अच्छा काम, ऐसा कोई अच्छा क्या बोलते हैं तौर तरीका आप कुछ अपना ही नहीं रही हो। जो अपनाती हो, जो बोलती हो, वो सिर्फ गंदी बोलती हो आप। तो आपके लिए कोई क्या अच्छा बोलेगा? आप कुछ अच्छा बोलो, अच्छे काम करो, ताकि आपके लिए भी बनाई जाए। और अब बार बार अपने आप को, जो आप ये एक बहुत ज़्यादा मज़लूम और बेबस और बेसहारा लाचार जो आप जाहिर करती हो ना, तो वो आप हो नहीं। समझ आई? आप खड़े खड़े बंदे को भेज दो, खबर ना हो आप उन औरतों में से हो, ठीक है। तो अल्लाह करे कि मेरी वीडियो आप तक पहुंचे और आपको मेरी बात जो है वो अच्छे से समझ आए कि मैं क्या बोल रही हूँ आपको, ठीक है ना। क्योंकि आप जो है ना ये 2-3 दिन से जो है ना वो बहुत उछल रही हो, बहुत फड़फड़ा रही हो। तो मैंने कहा कि आपकी थोड़ी फड़फड़ाहट को मैं ज़रा, या तो आप ज़्यादा फड़फड़ाओगी, या तो आप ज़्यादा जो है आप उछलोगी, या तो फिर आप जो है वो थम कर बैठ जाओगी। 2 में से एक काम तो आप लाजमी करोगी। और हाँ, बात रही वो 15 लाख के खुलासे की, तो क्या हुआ? आपने तो कुछ ना बताया, कुछ नहीं किया आपने। तो
आप तो बताने वाली थी ना कि अब मैं बताऊंगी कि ये 15 लाख, अब मैं बताऊंगी। जब जब ये 15 लाख की बात उठती है तो आप बोलती हो कि अब मैं बताऊंगी, अब मैं बताऊंगी, मैं बताऊंगी। वरना तो आपको कोई होश ही नहीं होता कि ये 15 लाख के लिए, 15 लाख का जो ये मुद्दा 6 महीने 7 महीने से जो उठा हुआ है, तो मैं इसको क्लियर कर दूं। ये आपको होश आता ही नहीं है, ये आपको पता ही नहीं होता कि कोई 15 लाख रुपए भी मैं किसी के लेकर खा चुकी हूँ, क्योंकि वो खा लिया। और हो सकता है कि वो अब तक, चूँकि आपने तो वो इन्वेस्टमेंट पर दिए थे ना, क्या बोलते हैं, ब्याज पर दिए थे ना वो तो आपने पैसे, तो उसका हो सकता है कि 90,000 रुपये महीना आपको अभी तक मिल रहा हो सकता है ना। तो कुछ भी हो सकता है। और वो रही बात आपके हस्बैंड की, तो आपके हस्बैंड आपको तो सही के जूते मार रहे हैं। वो गू में डुबोए हुए जूते जो है ना आपको मार रहे हैं वो मुस्तकिल। तो उनके ऊपर भी कोई एक्शन लो, और यूट्यूबर्स को धमकी देना और यूट्यूबर्स को बोलना कि मैं ये केस कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं उन पे ये करूँगी, या वो उस पे ये करूँगी, या समो सिस्टर के लिए बोलती हो कि इस पे ये करूँगी, वो करूँगी। तो भाई उन पे करने से पहले जो है ना, जो आपने एक सपोला पाल के रखा हुआ था ना, तो पहले उनके ऊपर कोई एक्शन लो आप कि उनका क्या करना है। जो इतनी जो है आपको जूतों के हार और गू की जूतियाँ डुबो डुबो के आपके ऊपर जिन्होंने मारी हैं, और जिन्होंने आपको अपनी ज़बान के ज़रिए पूरी सोशल मीडिया पे लाके जो है वो नंगा कर दिया है, तो उनके लिए आप बात करो। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यही थी। बहुत जल्दी बोल गए, मेरा सांस फूल गया। और भाई जो न्यू फ्रेंड आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएं, लाइक करके जाएं, और अपने जैसा प्यारा सा कमेंट करके लाजमी जाएं। तो दुआ में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।